सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा पूरा पेट तक का हिस्सा होता है। ओके, तो देखिए, पहले तो हमारा आता है नसल कैविटी। तो नसल कैविटी मतलब जो आपका नाक होता है, नाक के अंदर जो आपका गंडा उंडा जमता है, तो गंडा आपके सुरक्षा के लिए वो जमता है, क्योंकि अगर वहाँ पे गंडा नहीं जमेगा तो अगर आपका नाक में कोई पोल्यूशन से आएगा तो वहाँ पे जो बाल होते हैं वो गंडा को स्टॉप करते हैं, जो वहाँ पे होता है हमारा नाक जमता है। और जो नाक अगर नहीं जम रहा है मतलब आपको कोई दिक्कत है, मतलब हल्का फुल्का नाक जमता है लेकिन जमता है, तो वहाँ पे छोटा छोटा बाल भी होता है जो कि हमारा नाक को जन्म देता है। वरना अगर हम लोग का जो भी डस्ट होगा नाक के थ्रू इंटर करेगा और हमारे लंग्स में पहुँच जाएगा, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो फिर हमारा आता है नोज़। उसके बाद नोज़ मतलब वही जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं। और जो नोज़ में हमारा नोज़ पूरा ये वाला स्ट्रक्चर नोज़ होता है। नोज़ के अंदर जो छेद होते हैं उसको कहा जाता है नॉस्ट्रिल। ओके, फिर हमारा होता है लार्निक्स। जब हम सांस लेते हैं तो यही लार्निक्स से सांस लेते हैं, ठीक ना। और ये होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स आपका जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप में होता है, ठीक ना। जब आप सांस लेते हैं तो आप सांस यहाँ से लेते हुए यहाँ से आता है आपका सांस, और जब आप खाते हैं ये मुंह से खाते हैं जब, तो आपका ये फूड पाइप है, ठीक ना। ये आपका फूड पाइप है, यहाँ से आता है पूरा। ओके, फिर हमारा है ट्रैकिया। ट्रैकिया में आपका फिल्टर आउट होता है यहाँ से यहाँ तक खाना वाना मतलब, और उसमें घटता है। फिर एक जगह से आपका खाना जाता है, खाना वाला फूड पाइप का आपका खाली यहीं पे दिखाया हुआ है, और खाना वाला यहाँ से जाता है कहीं से, वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे खाली आपका सांस लेने वाला दिखाया गया है। तो सांस लेने के लिए हमारा लंग आपको दिखाया गया है। तो देखिए, पाइप के एक छोटा सा पाइप होता है, पाइप के थ्रू ही आपका सांस जाता है, और सांस आपका जाते 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 फिर लंग्स के अंदर इंटर करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हार्ट भी होता है। अब हार्ट के अंदर जब इंटर करता है तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि हार्ट आपका कैसे काम करता है। वहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और अगले वीडियो में आपको अब ये भी बताने वाला हूँ कि ब्रीथिंग पे कौन सा एक्सपेंशन होता है, किस चीज़ों का, और किसका डिस एक्सपेंशन होता है ब्रीथिंग आउट करने पे। ओके, फिर हमारा आ जाता है ब्रोंचस। जो ब्रोंचस होता है वो हमारा जैसे ये पाइप हो गया जहाँ से हम लोग सांस ले रहे हैं। अब सांस लेने में एक ये लेफ्ट लिवर में आता है और ये राइट लिवर में, ये लेफ्ट है ये राइट है। ओके, तो लेफ्ट लिवर में आता है, ब्रोंचस कहा जाता है। और जो ये सब लंग्स है, ठीक ना। और जो ब्रोंची होल है वो आपको जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है आपका ब्रोंची होल। जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है वही है आपका ब्रोंची होल। ओके, तो ये आपका ब्रोंची होल है। फिर आपका डायफ्राम। अब देखिए, किसी भी चीज़ को स्टे करने के लिए थोड़ा सा मांस चाहिए होता है। जैसे मैं आपको पिछले वाले बोला था कि हार्ट वाला में हार्ट को स्टॉप रखने के लिए, मतलब एक ही जगह पर रखने के लिए एक थिक लेयर रहती है, थिक लेयर रहती है मांस की। ओके, और अगर वो थिक लेयर नहीं रहेगी तो आपका जो हार्ट है, अगर आप खांसेंगे तो आपका मुंह से निकल सकता है। फिर अगर कोई हल्का सा अगर हम लोग ढकेलते हैं तो हमारा हार्ट अपने जगह पे रहता है, लेकिन अगर हल्के से भी ढकेलते हैं तो हार्ट इतना नुकील मतलब नाजुक है कि वो झट से अपने हमारे मुंह से निकल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है उसी थिक लेयर ऑफ मांस की वजह से। ओके, तो यहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे कहा है क्योंकि एक ही जगह पे स्टे कर सके, इसलिए डायफ्राम होता है जो कि हमारे पूरे लंग्स को संभाल के रखता है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर लंग्स कैसे एक्सपेंड होते हैं और कैसे डी एक्सपेंड होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।